इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 इंग्लिश का मॉडल सेट सॉल्व करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, और भी ढेर सारे सवाल पूछ रहे थे। तो आप सबके लिए वीडियो लेकर हाजिर है। ये वीडियो क्लास 6 बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए आप अंत तक बने रहें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आपके सभी सवालों का जवाब हम देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि कितना नंबर का आएगा। देखिए फुल मार्क्स है 50 नंबर का सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इस तरह के 5 मॉडल सेट सॉल्व कराएंगे। इसमें से ये पहला मॉडल सेट है। फर्स्ट में बोल रहा है पिक आउट नाउन्स फ्रॉम दीज सेंटेंसेस एंड राइट देम। देखिए पिक आउट मीन्स होता है चुनना। तो बोला जा रहा है इन वाक्यों से नॉन को चुने। ठीक है, नॉन यानी संज्ञा को चुने। कौन से वाक्य? ये सब जो 4 को वाक्य दिए हुए हैं इनसे। एंड राइट देम, और उन सभी को लिखें। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना 2 नंबर का, तो ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, तो क्या हो गया 8 नंबर का हो गया। तो इसलिए लिखा हुआ है एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन कितने नंबर का? 8 नंबर का। देखिए सबसे पहले समझते हैं नॉन क्या होता है, संज्ञा। देखिए नॉन का डेफिनेशन होता है ए नॉन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। तो हिंदी क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। बस इतना समझिए कि किसी नाम को ना संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है तो किसी लड़के का नाम है, ठीक है, किसी खास लड़के का नाम है, तो नाउन हो गया। इंडिया तो अपने देश का नाम है। पटना तो पटना एक राजधानी है, एक जगह का नाम है। ठीक है, जैसे कंट्री तो कंट्री मीन्स होता है देश। तो कुछ नाम है, ठीक है, कुछ नाम जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टेबल हो गया, तो ये सब वस्तु का नाम है। ठीक है, तो ये सब आएगा नॉन में आएगा। जैसे और उदाहरण की बात करें तो ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, तो ये किसी भावना का नाम है। ठीक है ना, भावना, फीलिंग्स जो होता है ना, भावना, उसका नाम है कि हाँ उसमें ईमानदारी है, उसमें दयालुता है। तो ये सभी को नॉन कहते हैं। तो अगर शॉर्ट में बोले तो किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, नॉन कहते हैं। चाहे आदमी का नाम हो, जानवर हो, जगह हो, कोई वस्तु हो या कोई भावना हो। भावना यानी फीलिंग्स, जैसे ईमानदारी, दयालुता, बताया ना, इस तरह से। तो इसको बनाने के लिए अगर आपको नाउन का डेफिनेशन नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आसानी से बन जाएगा। देखिए पहला है रूपा इज वेरी क्लेवर। रूपा बहुत चालाक है। तो यहाँ पर देखिए रूपा क्या, किसी खास लड़की का नाम है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया नाउन। देखिए सेकंड है द रोड इज वेरी स्मूथ। सड़क बहुत चिकनी है। ठीक है, चिकनी है कहने का मतलब क्या है? समतल है, गड्ढे उड्ढे नहीं है। तो यहाँ पर देखे नाम, देखे नाम, वेरी मिस हो गया बहुत, तो नाम नहीं है। चिकनी है, ये तो विशेषता बता रहा है, तो नाम कैसे हुआ? नाम नहीं हुआ। अब देखिए रोड, ये क्या है? नाम है, समझे, नाम। तो रोड ये हो गया हमारा नाउन। तो देखिए रोड को यहाँ पर लिख लिए, रूपा नाउन है तो यहाँ पर लिख लिए। थर्ड है द टेबल इज क्वाइट स्ट्रांग। टेबल काफी मजबूत है। तो देखिए यहाँ पर वस्तु कौन है? टेबल है। तो टेबल को यहाँ पर लिख लिए, तो टेबल क्या हो गया? नॉन हो गया। टेबल क्या है? किसी पदार्थ का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। ठीक ना, जैसे बोलते हैं ना टेबल, किताब, ठीक है, दूध हो गया, चीनी हो गया, तो कोई पदार्थ है, कोई वस्तु का नाम है। तो नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। द वाटर इज फ्लोइंग। पानी बह रहा है। तो यहाँ पर कोई वस्तु, कोई पदार्थ क्या है? ठीक है, वाटर है। नाम क्या है? नाम। ठीक है, ये वाटर है तो वाटर क्या हो गया? नॉन हो गया, तो यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर यही करना था। सेकंड भी 8 नंबर का है। ठीक है, पहला भी था 8 नंबर का, सेकंड भी 8 नंबर का, तो 8 8 16 हो गया। बोला जा रहा है मैच द वर्कर्स विद देयर वर्क। तो कार्यकर्ता यानी जो काम करते हैं ना, तो उनको उनके काम के साथ मिलाना है। फर्स्ट है टीचर। तो टीचर क्या काम करते हैं? पढ़ाते हैं। तो हो जाएगा ये, इसमें मिला लेंगे टीचेज स्टूडेंट्स। छात्रों को पढ़ाते हैं। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, समझे। स्टूडेंट्स मीन्स छात्रों को। तो छात्रों को पढ़ाने का काम कौन है? टीचर का। तो टीचर को मिला देंगे किससे? टीचेज स्टूडेंट से। आगे देखिए सेकंड में है इंजीनियर। तो इंजीनियर क्या काम करते हैं? तो इंजीनियर क्या काम करते हैं? डिजाइन्स एंड बिल्ड्स इंजन्स, मशीन्स, रोड, ब्रिजेज, एटीसी। ठीक है, तो इंजीनियर काम करते हैं इंजन, मशीन, सड़क, ब्रिज, ब्रिज यानी पुल इत्यादि
को डिजाइन करते हैं और निर्माण करते हैं, ठीक है, इंजीनियर। टीटीसी मीन्स हो गया क्या, एटसेट्रा, इसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है। अगर आप क्लास 6 इंग्लिश का पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्लास 6 इंग्लिश का पूरा वीडियो। थर्ड है एथलीट। तो एथलीट क्या काम करता है, आउटडोर गेम्स, जो गेम्स बाहर खेले जाते हैं ना, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, दौड़ने वाला कोई गेम हो गया, रेसिंग, तो वो सब क्या है, आउटडोर गेम्स है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। तो एथलीट को मिलाएंगे कम्पीट्स इन आउटडोर स्पोर्ट्स एंड गेम में, ठीक है। कम्पीट मीन्स होता है प्रतियोगिता करना, ऐसे लगा दिए तो V5 हो गया। तो आउटडोर गेम्स में जो पार्टिसिपेट करता है, प्रतियोगिता करता है, उसको एथलीट बोलता है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट किसको बोलते हैं, पेंट्स एंड ड्रॉज पिक्चर्स। तो आर्टिस्ट किसको बोलते हैं, जो पिक्चर्स को यानी तस्वीरों को पेंट करता है और ड्रॉ करता है। तो आर्टिस्ट को मिला देंगे पेंट्स एंड ड्रॉज पिक्चर्स से। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड है मैच द वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। ये भी 8 नंबर का है, ठीक है, यानी आप एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और चारों सही कीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब होता है परिवाची शब्द, ठीक है। तो बोला जा रहा है शब्दों को उनके परिवाची शब्द से मिलाएं, तो मैचिंग है। तो देखिए सॉब मिस होता है रोना धोना, तो क्या हो जाएगा, क्राई हो जाएगा, तो क्राई में मिला देते हैं। बैकयार्ड मिस होता है घर के पीछे का आंगन या घर के पीछे का जगह, तो हो जाएगा स्पेस एट द बैक ऑफ ए हाउस। तो घर के पीछे का जो खाली स्थान होता है ना उसको बैकयार्ड बोलते हैं। देखिए बैक मिस होता है पीछे। सीवर मिस होता है क्या, कांपना, तो ट्रेम्बल हो जाएगा। इंस्टेंटली मिस होता है तुरंत, तो इमीडिएटली हो जाएगा। हो गया, बहुत आसान था। तो 4 में लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में थे। देखिए अबाउट मिस होता है लगभग, तो लगभग 30 शब्दों में देने का मतलब है कि अगर 26 भी हो गया, 27 भी हो गया, 28 भी हो गया तो भी सही है, ठीक है, 30 हो गया तो और भी सही है, 31 32 भी हो गया, 33 भी हो गया तो भी सही है। मतलब लगभग का मतलब यह है कि थोड़ा सा कम हो सकता है और थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा और 4 को क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 16 नंबर मिलेगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है, ठीक है, क्लास 6 इंग्लिश के एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज साइना फेमस फॉर। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, फॉर मीन्स के लिए। तो साइना नेहवाल किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो साइना नेहवाल को शॉर्ट में साइना लिखा हुआ। आंसर हो जाएगा साइना इज फेमस फॉर प्लेइंग बैडमिंटन फॉर इंडिया। आपको चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि साइना नेहवाल भारत की तरफ से बैडमिंटन खेलती हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा साइना इज फेमस फॉर प्लेइंग बैडमिंटन फॉर इंडिया। साइना भारत के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बोला जा रहा है वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर। अनकाइंड मीन्स होता है क्रूर, समझे। काइंड मीन्स होता है दयालु, अन लगा दिए तो उल्टा हो गया, तो दयालु का उल्टा क्या होता है, क्रूर। तो बोला जा रहा है कि हम सभी को अपनी माँ के प्रति क्रूर क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्रूर क्यों नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर बिकॉज शी हैज गिवन बर्थ टू अस। हम सभी को अपनी माँ के प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए क्योंकि वे हमें जन्म दी हैं। शी सेक्रीफाइसेस हर ओन डिजायर्स टू फुलफिल आवर विशेष। वे हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपनी खुद की इच्छाओं की बलि देती हैं। शी सफर्स ए लॉट टू ब्रिंग अस अप। वे यानी जो हमारी माँ है, ठीक है ना, हम सबके, तो वे हम सभी का लालन पालन करने के लिए बहुत कष्ट झेलती हैं, ठीक है ना, बहुत कष्ट झेलती हैं। सफर मिस होता है क्या, कष्ट झेलना, ऐसे लगा दिए तो V5 हो गया। अब 3 पढ़ते हैं व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर द मधुबनी आर्ट। मधुबनी कला के लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। रॉ मटेरियल्स मतलब क्या, कच्चे पदार्थ, मतलब रंगने के लिए जो चाहिए ना, ठीक है, वो कौन सा पदार्थ से बनता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर द मधुबनी आर्ट आर नेचुरल कलर्स मेड बाय फ्लावर्स एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स। तो बोला जा रहा है मधुबनी कला के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे पदार्थ फूलों और दूसरे प्राकृतिक पदार्थों से बने प्राकृतिक रंग होते हैं। समझ रहे हैं, मधुबनी कला के लिए जो
रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, प्राकृतिक रंग होता है। वो प्राकृतिक रंग मतलब क्या, वो उसमें केमिकल नहीं है, नो हार्श केमिकल, वो सिर्फ फूलों से बनाए जाते हैं, फूलों के रस से जो रंग मिलते हैं। दूसरे प्राकृतिक पदार्थ है ना, जैसे मान लेते हैं हल्दी है, तो हल्दी क्या करता है, पीला रंग का काम कर सकता है ना उसका रस, तो वही है। तो इस तरह के प्राकृतिक रंग इस्तेमाल किए जाते हैं मधुबनी कला में। बट फैब्रिक कलर्स आर यूज्ड ऑन वॉल्स एंड क्लॉथेस, लेकिन दीवालों और कपड़ों पर फैब्रिक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा कलर का, फैब्रिक कलर। फॉर राइट एनी थ्री वेज एनिमल्स सेंड मैसेजेस, कोई 3 तरीकों को लिखे जिसके द्वारा जानवर सभी संदेशों को भेजते हैं। आंसर हो जाएगा एनिमल्स लीव ए सेंट सो डैट एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स होता है क्या, भयभीत होना, डरना। एनिमीज मीन्स दुश्मन, ढेर सारे दुश्मन। तो बोला जा रहा है कि जानवर सभी एक गंध छोड़ते हैं ताकि दुश्मन सब डर सके। तो आप देखते होंगे कि गली में इधर उधर कुत्ता क्या मुँह देता है, क्यों, क्योंकि अगर कोई बाहरी कुत्ता आता है ना उस गली में, तो वो उस मूत्र के गंध से जान जाता है कि इस इलाके में ना कोई और कुत्ता रहता है, और उस इलाके से वो तेजी से निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो जानवर सभी है ना, वे गंध छोड़ते हैं, ठीक है, ताकि दुश्मनों को डराया जा सके। दे यूज स्पेशल साउंड टू वार्न अदर एनिमल्स, वे सभी दूसरे जानवरों को चेतावनी देने के लिए खास ध्वनि इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुत्ता को ढेला मारिएगा तो एक अलग तरह का वो आवाज़ निकालता है, ठीक है ना, दांतों को एकदम कुटकुटाता है और बहुत ही अलग तरीका का आवाज़ निकालता है हम सभी को चेतावनी देने के लिए कि अगर और भी ढेला मारोगे तो हम काट सकते हैं। एंड दे सेंड मैसेजेस थ्रू बॉडी पोस्चर्स, और वे सभी यानी जानवर, और वे सभी शारीरिक हाव भाव के द्वारा संदेशों को भेजते हैं, हमें बताते हैं और दूसरे जानवरों को बताते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कुत्ता को आप कुछ बिस्कुट खिला रहे हैं या कुछ और खिला रहे हैं, तो देखते हैं कि वो पूंछ हिलाने लगता है, यानी वो पूंछ हिला रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो आपको चाह रहा है, ठीक ना, वो आपसे दोस्ती करना चाह रहा है। तो इस प्रकार से वो उसका जो पूंछ है ना, तो पूंछ हिला रहा है, तो ये क्या हुआ, शारीरिक हाव भाव हुआ, तो उसके द्वारा हमें बता रहा है कि नहीं, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम बिस्कुट खिला रहे तो वो दोस्त बन जाता है। तो हमें कैसे पता चलता है, उसके पूंछ से। इस प्रकार से वो कुत्ता अपने पूंछ के द्वारा हमें कुछ संदेश देता है, कुछ बताता है। 5 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। बोला जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है 10 नंबर का, समझे, तो 10 नंबर मिल गया। 40 नंबर अभी पढ़ चुके हैं, 10 नंबर और पढ़ना है। देखिए यहाँ पर और करके दिया हुआ, और में होता है या, तो आपको ये बनाने का मन है तो ये बनाइए, या फिर ये बनाने का मन है तो ये बनाइए। आपको दोनों बताते हैं, तो दोनों में से आप कोई एक ही बनाइएगा। 10 नंबर का लिखा हुआ राइट अबाउट योर फेवरेट गेम, अपने प्रिय खेल के बारे में लिखे, आपको जो खेल पसंद है ना उसके बारे में लिखना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट एक्सक्यूजेस डू यू मेक फॉर बीइंग लेट और एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है, देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपके बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है कि आप कौन कौन से बहाने बनाते हैं लेट होने के लिए या स्कूल से अनुपस्थित होने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आज आप स्कूल लेट से पहुंचे, तो आप कौन कौन से बहाने बनाते हैं। बहाने बनाने का मतलब क्या है ना, कि आप जानबूझ के लेट से पहुंचे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। बहाने बनाने का मतलब ये हुआ, अगर आप किसी दिन एब्सेंट हो गया जानबूझ के, तो आप कोई बहाना बना रहे कि हाँ ये हो गया था, सर दर्द कर रहा था, पेट दर्द कर रहा था, इस तरह से। तो वही बोला जा रहा है कि आप लेट होने के लिए या स्कूल से अनुपस्थित होने के लिए कौन कौन से बहाने बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले फेवरेट गेम पर लिख के दिखाते हैं। आपका जो फेवरेट गेम है आप वो लिखिएगा। यहाँ पर आपको एक लिख के दिखाते हैं कि कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्रिकेट पर लिख के दिखाते हैं, तो यहाँ पर बस ध्यान रखिएगा कि लगभग 50 शब्दों में ही लिखना है। 50 से थोड़ा सा कम भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लगभग का मतलब यही होता है। लिखेंगे माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, यह दुनिया में सबसे प्रसिद्ध खेलों में से एक है। प्रसिद्ध खेलों में और कौन कौन सा आता है, जैसे फुटबॉल बहुत फेमस है, उसके बाद हो गया टेनिस हो गया,
समझे। बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब कुछ खेल हैं जो बहुत ही फेमस है। तो वही बोला जा रहा है कि यह दुनिया में सबसे प्रसिद्ध खेलों में से एक है। कौन? क्रिकेट। दिस गेम कंसिस्ट्स ऑफ 2 टीम्स दैट इंक्लूड 11 प्लेयर्स ईच। यह खेल 2 टीमों से बना होता है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक ना। किसमें? प्रत्येक में, ईच। तो 11 खिलाड़ी होते हैं। दिस गेम गिव्स अस फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज मीन्स क्या? व्यायाम। तो यह खेल हमें शारीरिक और मानसिक व्यायाम देता है, समझ रहे हैं। ये खेल को खेलने से शारीरिक व्यायाम भी होता है और मानसिक व्यायाम भी होता है, यानी दिमाग का एक्सरसाइज भी होता है, समझ रहे हैं। जैसे क्रिकेट खेलेगा तो दौड़िएगा, बॉलिंग कीजिएगा, ठीक है, तो बॉडी में क्या होगा? मूवमेंट होगा, गति होगा, तो क्या होगा? एक्सरसाइज हुआ। और मानसिक व्यायाम भी होता है। क्रिकेट खेलते वक्त ना हम सब अपना दिमाग भी लगाते हैं कि कैसे मैच को जीतना है, कैसे बॉलिंग करना है, कहाँ पर फील्डिंग रखना है, तो हमारे दिमागी कसरत भी होता है, साथ ही साथ शारीरिक कसरत तो हो ही रहा है। द गेम डेवलप्स इन अस ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। कोऑपरेशन मीन्स हो गया सहयोग, टीम स्पिरिट मीन्स टीम भावना, साथ में मिलकर अगर काम करते हैं ना उसको टीम बोलते हैं। तो टीम भावना कहने का मतलब क्या? सभी अपना अपना एफर्ट देंगे, सभी अपना अपना एकदम 100% एफर्ट देंगे सक्सेस होने के लिए। तो यह खेल हम में सहयोग की भावना और टीम भावना विकसित करता है। क्योंकि क्रिकेट है ना, 11 खिलाड़ी हैं, तो अगर बैटिंग अच्छा कर रहा है तो जरूर नहीं कि जीत जाएंगे, हमें बॉलिंग भी अच्छा करना होगा, फील्डिंग भी अच्छा करना होगा। तो इसमें जितने सारे प्लेयर हैं ना, 11 प्लेयर, तो सभी का इंपॉर्टेंट रोल होता है मैच को जीतने में। तो यही बोला जा रहा है कि टीम स्पिरिट, टीम भावना होना चाहिए। नहीं कि हम सिर्फ रन बना लिए हैं तो जीत जाएंगे, नहीं, हमें टीम भावना के साथ काम करना पड़ता है। और सहयोग की भावना, तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसे बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं, ले फील्डिंग जो कर रहा है वो कैच छोड़ दिया, तो कैसे जीत पाएंगे। तो सहयोग की भावना एकदम जरूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हाँ हम ज़्यादा रन बनाएंगे, शतक बनाएंगे। कोई बॉलर सोच रहा है कि नहीं हम ढेर सारा विकेट लेंगे, ठीक है, तो सिर्फ अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो इस मैच को नहीं जीत पाएंगे। आई लाइक इट ड्यू टू दीज रीजन्स। इन कारणों से मैं इसको पसंद करता हूँ, ठीक है। ड्यू टू मीन्स के कारण, रीजन्स मीन्स कारण। इसी तरह आप लिखिएगा आपका जो खेल बहुत पसंद है। अगर फेवरेट गेम पर ऐसे लिखने का मन नहीं है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ऑड मीन्स होता है या, ठीक है, तो अगर वो लिखना नहीं चाहते हैं तब ये लिखिएगा, ठीक है, दोनों मत लिख दीजिएगा। तो सेकंड में पूछ रहा था कि आप कौन कौन से बहाने बनाते हैं लेट होने के लिए या स्कूल से अनुपस्थित रहने के लिए। तो आंसर हो जाएगा सम ऑफ एक्सक्यूजेस दैट आई मेक फॉर बीइंग लेट और absent फ्रॉम स्कूल आर रिटन बिलो। कुछ बहाने जो मैं लेट होने के लिए या स्कूल से अनुपस्थित होने के लिए बनाता हूं नीचे लिखा गया। पहला है द चेन ऑफ द बाईसाइकिल केम ऑफ। साइकिल का चेन उतर गया था, ठीक है, साइकिल का चेन उतर गया था इसलिए उसको चढ़ाने में बहुत लेट हो गया। सेकंड है द टायर ऑफ माई बाईसाइकिल बिकेम पंक्चर्ड। तो मेरे साइकिल का टायर पंक्चर हो गया था। आई फेल डाउन इन द ड्रेन एंड आई बिकेम लेट इन चेंजिंग माई क्लॉथेज। ड्रेन मीन्स होता नाला, तो आपको पता है गली में ढेर सारे नाले खुले हो रहते हैं, तो लिख देंगे कि नाला में मैं गिर गया था। और इन चेंजिंग माई क्लॉथेज, अपने कपड़ों को बदलने में मुझे देर हो गया, ठीक है। आप ढेर सारे बहाने बनाते होंगे, उसमें से कुछ बहाने लिखना है क्योंकि लगभग 50 शब्दों में जवाब देना है। तो आपको जो बहाने पसंद है वो लिख सकते हैं। आपसे बढ़िया कौन जान सकता है कि आप कौन कौन से बहाने बनाते हैं। ट्रैफिक जैम वाज ऑन द रोड। सड़क पर ट्रैफिक जाम था। 5 है आई हैड हाई फीवर। मुझे बहुत तेज बुखार था इसलिए कल स्कूल नहीं आए थे, ठीक है। तो ये है आई हैड हाई फीवर। आप ये भी लिख सकते हैं कि सर दर्द कर रहा था इसलिए स्कूल नहीं आए थे, पेट दर्द कर रहा था, ठीक है, इस तरह से कुछ भी। आप जो जो बहाने बनाते हैं ना उसमें कुछ कुछ बताना था, इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ, सारे बहाने नहीं लिखा हुआ क्योंकि आप सबके जो बहाने हैं वो अनलिमिटेड हैं।